लगे जटा खुजलाने के लिए, ये तो बड़ा बड़ा बात हो रहा है। माता पार्वती ने कहा ठीक है महाराज, अब आप बताइए कि राम जी क्यों आए थे। क्योंकि भगवान शंकर से बड़ा अनुभवशील कोई देवता है नहीं। जितनी लंबी डुबकी भगवान शंकर ने लगाई है ब्रह्म की खोज में, उतनी लंबी डुबकी आज तक किसी ने नहीं लगाया। एक बार जब वो ध्यानस्थ हुए तो सीधे 87,000 वर्ष बाद उनके नेत्र खुले। माता पार्वती कोई एरू गैरू से नहीं पूछ रही हैं, त्रैलोक्य के सबसे बड़े अनुभवशील व्यक्ति से पूछ रही है। मैया पार्वती ने कहा बताइए ना महाराज। भगवान शंकर ने कहा हमको लगता है कि राक्षसों का विनाश करने के लिए आए। माता पार्वती ने कहा महाराज अगर श्री राम जी राक्षसों का विनाश करने के लिए आए तो फिर लक्ष्मण जी क्या करने को आए। क्योंकि जब राम जी से पूछा गया कि लक्ष्मण के आने का कारण क्या है, तो स्वयं प्रभु श्री राम जी ने बताया था, सुनहु सखा जगमहु सखा निशाचर जेते त लक्ष्मण नहीं निमिषमहु तेते। राक्षसों का संहार राम जी करने नहीं आए, राक्षसों का संहार तो लक्ष्मण जी करने आए जी। फिर माता पार्वती ने कहा कि अच्छा अब बताओ कि शंकर बाबा बताइए क्यों आए राम जी। अब शंकर बाबा का हालत पतली होती जा रही थी। शंकर बाबा ने कहा हमको लगता है कि साधु संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए आए। तो माता पार्वती ने कहा कि अगर राम जी साधु संतों की रक्षा करने के लिए आए तो हमारे लंगड़ू बाबा क्या करने को आए, श्री हनुमंतलाल जी महाराज। क्योंकि ये डिपार्ट तो उनको दिया गया था। हाँ, साधु संत के तुम रखवारे, तो साधु संतों की रक्षा करने के लिए तो श्री हनुमान जी महाराज आए, तो फिर राम जी क्या करने को आए। शंकर बाबा ने हाथ जोड़ लिया, बोली देवी आप जाके राम जी से ही पूछ लीजिए भैया क्या करने को है, मेरे बस की तो नहीं। क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, वो परमात्मा बुद्धि से मन से और वाणी से परे है। लेकिन पार्वती को तो जानना था ना जी। पहुंच गई राम जी के पास, जाके डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया महाराज आपके आने का कारण क्या है। लेकिन जो कारण राम जी ने बताया ना, वो तो अति विचित्र कारण था। राम जी ने कहा देवी मेरे आने का केवल एक ही कारण है। क्या? अरे कहा कि अनशन सहित देह धरिता था, चरित हाँ हाँ करी हम चरित भगत सुखदाता, करी हम चरित भगत सुखदाता, करी हम चरित भगत सुखदाता। राम जी ने कहा देवी अंशन सहित देह धरि ताता, मैं अपने अंशों के सहित आऊंगा। तो ब्रह्म का अंश कौन है? सतोगुणी अंश ब्रह्मा, रजोगुणी अंश विष्णु और तमोगुणी अंश शंकर। ब्रह्म ने कहा मैं इन तीनों अंशियों के साथ पधारूंगा। तो ब्रह्मा
शत्रुघ्न के रूप में पदार्पण किया, विष्णु भरत के रूप में पदार्पण किया और शंकर श्री लक्ष्मण जी के रूप में पदार्पण किया। तो पार्वती ने कहा महाराज फिर करोगे क्या आकर के? तो बोले कहा कि करी हम चरित करूंगा। और यहां चरित का मतलब केवल उनके कर्म से ही नहीं है, यहां चरित का मतलब चरित्र भी है। बोलो आनंद कंद की। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, चाहे जितने बड़े भगत बन जाओ, चाहे जितनी बड़ी तपस्या करने लगो, लेकिन आपका चरित्र अब यदि ठीक नहीं है तो आप परमात्मा से कदापि जुड़ नहीं पाओगे। हम आप रामचरितमानस पढ़ते हैं बाबू साहब, पढ़ते हैं रामचरितमानस, कभी इसके इस टाइटल पर, इस हेडिंग पर आपने ध्यान दिया? केवल यही एक लाइन में गोस्वामी जी ने परमात्मा के सारे सूत्रों को बांध दिया। बोलो आनंद कंद की। राम चरित मानस। राम कौन है? राम ब्रह्म है। और मानस कौन है? जीव है। तो राम और मानस यानी ब्रह्म और जीव के बीच में का क्या है? चरित्र। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ब्रह्म से आपको जुड़ना है तो चरित्र रूपी गारा आपके पास हो। अगर चरित्र रूपी गारा आपके पास नहीं है तो आप ब्रह्म से जुड़ ही नहीं सकते। बोलो आनंद कंद की। ये अत्यंत जरूरी है चरित्र का होना। अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत बड़ा विद्वान था जिनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, और वो भी दोनों आंख का ब्लाइंड था, अंधा। उसने संसार वालों को एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया। सूत्र क्या था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया, कहा इफ यूर मनीलेस देन नथिंग लेस। अगर तुम्हारे जीवन से धन चला जाए, तुम्हारे जीवन से वैभव चला जाए, तुम्हारी संपत्ति चली जाए, तो रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं गया। बट इफ यूर बॉडीलेस देन समथिंग लेस। अगर तुम्हारे शरीर में कोई गड़बड़ी आ जाए तो थोड़ा चिंता कर लेना, क्योंकि कुछ नुकसान हो रहा है। बट इफ यूर कैरेक्टरलेस देन ऑल थिंग लेस। अगर तुम्हारे जीवन से तुम्हारा चरित्र चला गया तो समझ लेना मेरा अब इस दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं है, सब खत्म हो गया। हमारे राम जी संसार वालों को केवल यही शिक्षा देने के लिए आए थे कि आप अपने अपने चरित्र को संभाल करके रखना, क्योंकि हमारे आपके पास भगवान ने अगर कोई मूल्यवान वस्तु दिया है तो उस वस्तु का नाम है चरित्र। वो परम पिता परमेश्वर चाहे राम के रूप में आया, चाहे कृष्ण के रूप में आया, लेकिन कुछ करके दिखाने के लिए आया, हमको आपको मार्ग बताने के लिए आया कि बेटा जिस मार्ग से मैं चल रहा हूं आप उसी मार्ग का अनुगमन करो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। आप लोगों ने सुना भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही भगवान वृंदावन पहुंच गए। बोलो आनंद कंद की। गोकुल में नंद बाबा के घर सवेरा जब हुआ, बड़ा उछल बधाव हुई। संसार की जितनी भी देवियां थीं वो आज सब के सब गोपी बन के वहां खड़ी हैं, और जितने देवता थे ना सब ग्वाले बने टहल रहे हैं। नंद बाबा के घर में इतनी भीड़ मची हुई है।
कि स्वयं नंद बाबा अपने घर में नहीं घुस पा रहे, लोगों से निवेदन करते हैं, बेचारी चिरौरी करते हैं कि भैया एक आज 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गया, आज तक मैं अपने लल्ला का दर्शन नहीं कर पाया, कम से कम कोई मुझे दर्शन तो करा दे। इतनी भयंकर भीड़ मची। यहां जाने दीजिए, आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती भी वहां पधारे हुए हैं। बोलो आनंद कंद की। चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ मची है। बोलो आनंद कंद की जय हो। छठे दिन की बात है, भगवान की छठी थी उस दिन, और भयंकर भीड़ चारों तरफ से मची हुई थी। जितनी भी गोपियां थी, जितने ग्वाले थे, सब आज बड़े मस्ती में घूम रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को एक सुंदर से पालने में लिटा दिया है और सभी आकर के बारी बारी भगवान को पालने में झुला रही हैं। बोलो आनंद कंद की जय। तो आइए हम लोग भी श्याम सुंदर को एक पालने में झुलाएं। अब आप कहोगी कि महाराज पालना तो है नहीं, आप सभी अपने अपने मन को पालना बना लो और उस पालने में प्रेम को की डोरी बना दो। श्रद्धा और भाव से भगवान के उस पालने में पेंग मारो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बड़े प्रेम के साथ आप हमारे साथ गाएंगे और सुंदर मस्ती में गाएंगे, झूम करके गाएंगे। अरे कन्हैया झूले पालना, हाँ हाँ कन्हैया झूले पालना, जरा धीरे से झूलियो। कन्हैया झूले पालना, जरा धीरे से झूलियो। कन्हैया झूले पालना, जरा धीरे से झूलियो। मेरो लाला झूले पालना, जरा धीरे से झूलियो। मेरो लाला झूले पालना, जरा धीरे से झूलियो। धीरे से झूलियो, जरा हौले से झूलियो। धीरे से झूलियो, जरा हौले से झूलियो। जरा धीरे धीरे से झूलियो, जरा हौले हौले से झूलियो। जरा धीरे से झूलियो, जरा हौले से झूलियो। मेरो लाला झूले पालना, जरा धीरे से झूलियो। मेरो लाला झूले पालना, जरा धीरे से झूलियो। गोरी नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे काहे कारो हाहाकारो, काहे कारो जायो लालना, जरा धीरे से झूलियो। काहे कारो जायो लालना, जरा धीरे से झूलियो। काहे कारो लालना, जरा धीरे से झूलियो। कन्हैया झूले
मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 मथुरा में यन जन्म लियो है। भला गोकुल हाँ गोकुल, अरे गोकुल झूले पालना जरा धीरे से झूलियो, गोकुल झूले पालना जरा धीरे से झूलियो, पालना जरा धीरे से झूलियो। आ मेरो लाला झूले पालना जरा धीरे से झूलियो, मेरो लाला झूले पालना जरा धीरे से झूलियो। वसुदेव चले गोकुल को, नए वसुदेव चले गोकुल को, नए वसुदेव चले गोकुल को, नए वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। लख चरण आचरण, अरे चरण पखारे जमुना जरा धीरे से झूलियो, चरण पखारे यमुना जरा धीरे से झूलियो, लाला झूले पालना जरा धीरे से झूलियो। चंद्र सखी भजपाल सखा को, चंद्र सखी भजपाल कृष्ण को, चिर जीवे चिर जीवे चिर जीवे दोनों लाल ना जरा धीरे से मेरो लाला झूले पालना जरा धीरे से झूलियो, मेरो कान्हा झूले पालना जरा धीरे से झूलियो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। नंद बाबा के घर में तो पूछो बधाव मचाए, लेकिन कंस के दरबार में तो शोक बिखरा है। नर्तकियां नाच तो रही हैं, मृदंग नगाड़े बज तो रहे हैं, बैठे सारे के सारे जितने योद्धा मंत्री सबके सब वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन कंस का थोबड़ा तो फूला हुआ है। और ठीक उसी समय
बकासुर की बहन बकी, जिसे हम पूतना कहते हैं, पूतना का प्रवेश हुआ। अच्छा, पूतना का अर्थ समझते हो क्या होता है? पूतना क्यों बाबू साहब? हाँ बाबू साहब बता तो दिए, जिसका पुत्र नहीं। ये अर्थ नहीं होता बाबू साहब, इसीलिए तो मैंने पूछ लिया। पूत पूत संस्कृत शब्द है। पूत माने होती है पवित्रता, पूत माने और ना माने, यानी जिसके पास पवित्रता नहीं है वही पूतना है। और ऐसा कभी मत कहना कि जिसके पास पुत्र नहीं वही पूतना है। आप ऐसा मत कहिएगा कभी। जिनके पास पवित्रता नहीं है, जिनकी वाणी में पवित्रता नहीं है, जिनके श्रवण में पवित्रता नहीं है, जिनके नेत्र में पवित्रता नहीं है, जिनकी सोच में पवित्रता नहीं है, जिनके कर्म में पवित्रता नहीं है, वास्तव में पूतना वही है। अब मैं आपको पूतना का पूर्व जन्म बता दूं। ये पूतना, कल मैंने राजा बलि की कथा आपको सुनाया था। तो राजा बलि की बेटी है, रत्नमाला नाम है उस बेटी का। और जिस समय रत्नमाला ने भगवान वामन को देखा छोटे से, तो रत्नमाला के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, हे परमात्मा, कभी अगर मेरी भी झोली भरना, कभी मुझे भी पुत्र देना तो बिल्कुल इसी जैसा हो। तो अंतःकरण से कही हुई हर शब्द परमात्मा सुनता है, लेकिन वही रत्नमाला जिस समय भगवान ने राजा बलि को बंधन में बांध करके जमीन में पटक दिया, उस समय परमात्मा के लिए रत्नमाला के मन मस्तिष्क में एक विशेष भाव जागा। अपने पिता को जमीन पर पड़े हुए देखा तो रत्नमाला अपने मन में चिंतन करने लगी कि हे भगवान, अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे विष पिला देती। तो परमात्मा ने कहा कि देवी, तूने अंतर मन से दोनों बात कही है, इसलिए मैं तेरा मैं बेटा भी बनूंगा और तेरा विष भी पीऊंगा। बोलो आनंद कंद की जय। आज ये वही रत्नमाला दूसरे जन्म में पूतना बन करके खड़ी है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदा प्रसादी। पूतना कंस के पास गई, पूछने लगी, भैया क्या बात है, आप इस तरह से मुंह क्यों लटका के बैठे हैं? कंस ने कहा, बहना क्या बताऊं, जब से वो मेरा दुश्मन इस दुनिया में आया है ना, तब से दिन की चैन और रात की नींद दोनों चली गई। तो पूतना ने कहा, भैया मैं अगर आपसे एक विषय में बात करूं तो आदेश करो। कंस ने कहा, बोलो। कहा, महाराज, अगर आप मुझे आज के 6 दिन पहले जन्म लेने वाले सारे बच्चों को मार डालने का विशेष अधिकार दे दीजिए, मैं आपके जीवन का वो जो दुश्मन है उसे मार डालूंगा। अब कंस को और क्या चाहिए? कंस ने आदेश प्रस्तावित कर दिया, जाओ। और एक विचित्र रूप धारण करके पूतना आज ब्रजमंडल की भूमि में घूम घूम करके नन्हे नन्हे बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। तो परमात्मा उसके इस उद्देश्य को समझ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा आकर्षण पैदा किया कि भैया मेरे कारण निर्दोष बालक क्यों मारे जाएं। और भगवान श्री कृष्ण की ख्याति उसके कानों में पड़ गई, वो सब कुछ छोड़ करके सीधे गोकुल आ गई। और यहां खूब धूम धड़ाका मचा हुआ है, खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं।
और गोकुल में आके खड़ी हो गई, भैया नंद बाबा का घर कहाँ है? एक सखी ने कहा, नंद बाबा का घर क्या करोगी? उसने कहा, नंद बाबा तो हमारे जीजा हैं, बोलो आनंद कंद की। यशोदा मेरी बहना है, उसको एक पुत्र पैदा हुआ है, बस उसी का दर्शन करने के लिए जा रही हूं। वो सखी बेचारी सीधी सादी बता दिया, सीधे चले जाओ, यमलार्जुन का वृक्ष सामने मिलेगा, बस उसी के सामने देखिएगा नंद बाबा का भवन है। पहुंच गए, भयंकर भीड़ थी, खूब लोग लगे हुए हैं, खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बोलो आनंद कंद की। बोलो आनंद कंद की जय हो। और धीरे धीरे करके पूतना महल के अंदर प्रवेश कर गई। और महल के अंदर जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की उस पालने के पास आ गई। सारी सखियां तो बड़े प्रेम से नाचने गाने में मस्त हैं। और वो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पालने के पास ज्यों ही पहुंची कि त्यों ही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोलो आनंद कंद की। और जब अपनी आंखों को बंद कर लिया तो किसी ने भगवान से पूछा, कहने लगे, कन्हैया क्या पूतना को देख करके आप डर गए क्या? कृष्ण कन्हैया ने कहा, जी नहीं, मैं डरा नहीं था। बोले फिर? कहा, मैं नेत्र बंद करके ये विचार कर रहा था कि मैंने तो सुना है कि ब्रजमंडल में दूध दही की नदियां बहती है। वो आज ये 6 दिन बीत गया, किसी ने एक बूंद दूध दिया, न मक्खन दिया, न दही दिया। और आज अगर कोई कुछ देने के लिए आया तो वो जहर, क्योंकि पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई थी। इतना भयंकर वो जहर था मेरी बेटियों कि अगर एक बूंद का 1000वां भाग भी मुख में पड़ जाए तो आदमी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब मैंने जहर देखा तो मैं भगवान शंकर को बुलाने लगा कि महाराज आइए, आपका बढ़िया सुंदर भोजन है, आप उस भोजन को करिए और बाद में मैं अपना प्रसादी लूंगा। तो बोले, नेत्रों को बंद करके मैं शंकर बाबा को पुकार रहा था, क्योंकि शंकर बाबा का जो भोजन है तो गरलम असनम कहा गया है। जहर ही भगवान शंकर की प्रसादी है, भोजन है। तो बोले, शंकर बाबा से कहा कि आइए आप उस जहर को ग्रहण करिए, बाद में जो बचेगा हम प्रसादी के रूप में लेंगे। पहला भाव। और दूसरा भाव बड़ा ही विचित्र भाव है। भगवान श्री कृष्ण नेत्र क्यों बंद कर लिए? कन्हैया से पूछा, आप नेत्र बंद कर लिए? बोले हाँ। लोगों ने कहा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा, क्या बताऊं, मेरी आंखों में जादू है। बोले कैसा जादू? कहा कि कोई व्यक्ति अगर जब मेरे सामने आ जाता है और मेरी दृष्टि उस व्यक्ति को देख लेती है तो उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, जुग जुगांतर के किए हुए सारे के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि अगर मेरी नेत्र पूतना को देख लिए होती तो पूतना के मन में जो मेरे प्रति कटु भाव था वो समाप्त हो जाता। असमाप्त हो जाता तो मैंने जो कुछ भी पूतना के लिए कहा था मैं वो वचन न पूरा कर पाता। बोलो आनंद कंद की। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को पूतना का पुत्र भी बनना है और पूतना का जहर भी पीना है। भगवान के नेत्र में जादू है। कैसे? आए सरमुख होई जीव मुहि जबही तकोटि जन्म अघना सही तबही। जैसे ही कोई मेरी आंखों के सामने आता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना?
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जादू भरी प्रिया जादू भरी श्री राधे मेरा हाथ ऊपर करके जादू भरी तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी नाजुक कटारी वाली मारी छुई छुई हथियार से कर गई, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई। जादू भरी तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई। अब पल करते करते नहीं जा रे, अब पल करते करते नहीं जा रे, इन छोड़ते जनु जाने निकल गई, इन छोड़ते जनु जाने निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। भगवान श्याम सुंदर के नेत्रों में जादू है। भगवान ने पूतना को देते ही नैन बंद कर दिए। पूतना बड़ा अच्छा समझी चले तो सो गया। बड़े प्रेम के साथ गई, इधर उधर देखा, जब कोई नहीं दिखाई दिया तो बड़े धीरे से कृष्ण कन्हैया को उठा लिया और अपनी गोद में रखकर के ऊपर से आंचल ढक करके और छुपते छुपाते घर से बाहर निकल गई। और जैसे नंद बाबा के घर से बाहर गई ना, वैसे पूतना अपने स्वरूप में आ गई। 16 योजन लंबी चौड़ी है। योजन जानते हो कि नहीं? योजन, हाँ, 4 कोस का 1 योजन और 16 योजन की यानी 64 कोस। बोलो आनंद कंद की। 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तब आप गणित लगा लीजिए कि 64 का 3 का गुणा कर दो, कितने किलोमीटर की रही होगी। भगवान को अपनी गोदी में रख करके पूतना आकाश में उड़ गई और जैसी आकाश में गई तुरंत उसने किया क्या? अपने अस्त्रों को भगवान शंकर के मुख में डाल दिया। बोलो आनंद कंद की। अब तो भगवान की विचित्र स्थिति हो गई। मेरे श्याम सुंदर बड़े प्रेम से पूतना की गोदी में बैठ करके और पूतना का दुग्ध पान कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे माता यशोदा की गोदी में बैठ करके यशोदा का स्तन पान करते हैं। आज मेरे ठाकुर ने पूतना जैसी कलुषित विचार वाली नारी को भी माता की पदवी दे दिया। बोलो आनंद कंद की। और पूतना के द्वारा प्रदत्त उस जहर को भी भगवान पी गए। ये मेरे ठाकुर की सबसे बड़ी
विशेषता है कि जो भी अगर प्रेम भाव से आप जा रहे हो तो भगवान आपका हर वस्तु बड़े प्रेम के साथ स्वीकार करता है। भगवान देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान केवल तुम्हारे पुण्य भाव को ही देखता है, ना ना, वो परमात्मा तुम्हारे पाप भाव को भी देखता है। इसलिए किसी ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति दिया है मेरे प्यारे, बड़े प्रेम के साथ ये पूरी की पूरी लाइन को आप सुनिएगा। कैसे? अरे कहा कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हाँ कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा बिगड़ेगा तेरा, हरि की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि की शरण आने के बाद। एक बार दुनियादारी त्याग करके एक बार परमात्मा की शरण में चले आओ, ये संसार तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे। बड़ी गजब की लाइन है मेरी बेटियों, जरा इस पर ध्यान देना। क्या? प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। सुदामा को देख लीजिए, ध्रुव को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए। जो भी परमात्मा के प्रेम की गली में गया वो दुख पाता है। क्यों पाता है? कहा? प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। क्यों? बीज उगता है मगर बोरे में भर करके धान रखोगे जमेगा? जय हो सरकार की, जय हो सरकार की। वो धान, वो गेहूं तो तभी उगेगा ना मेरी बेटियों जब इसको मिट्टी में मिलाओगे तो। बीज उगता है मगर मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज उगता है मगर मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज उगता है मगर मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, एक लाइन जरा देखो, आज मैं अपनी बेटियों को संबोधित करता हूं। बेटियां हमारी बात बड़ा ध्यान से सुने। अगर आपके जीवन में कष्ट आ जाए, मुसीबत आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। कभी मत डरना, अपने मन को भी कभी दुखी मत करना। क्यों? फूल से जा करके पूछो। कभी आप गुलाब के फूल को देखा है? किसी ने गुलाब के फूल से कहा, क्या? फूल से जाकर के पूछो कि कैसी छाई है बहार। फूल से जाकर के पूछो
दिया क्या, रात भर कांटों में सोया, रात भर कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद जिसकी जितनी बड़ी तपस्या होगी मेरी बेटियों, वो आदमी उतनी ही ऊंचाई पर चढ़ जाता है। आज अगर हमारा पड़ोसी धनवान है, ज्ञानवान है, विद्यामान है, पदवान है, तो उसको देख के जलना मत, क्योंकि उसने हमसे कहीं ज्यादा तपस्या किया है, इसलिए भगवान आज उसे दिया। दुख मुसीबत तो दिन और रात की तरह होती है बेटियों। अगर दुख जीवन में नहीं आएगा ना तो सुख का एहसास ही नहीं होगा। प्यास अगर नहीं लगेगी ना तो पानी की कीमत नहीं समझ में आएगी, और भूख अगर नहीं लगेगी ना तो भोजन क्या चीज होती है समझ नहीं पाओगे। इसलिए जरा लाइन पर ध्यान दो, गजब की लाइन। क्या, देख कर काली घटा, देख कर काली घटा, आए भ्रमर मत हो उदास। जिंदगी में आए हुए दुख रूपी काली घटा को देख करके आए मन रूपी भंवरा तू कभी उदास मत होना। क्यों? देख कर काली घटा, आए भ्रमर मत हो उदास। क्यों? बंद कलियां फिर खिलेंगी, बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद, रात ढल जाने के अंतिम लाइन और बड़ी ही विचित्र लाइन कहता है, प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम भज हरि नाम का। भक्ति करो तो फिर निष्काम करो जी, नहीं एक लोटा जल चढ़ाए और 32 ठो फरियादें डाल दिए। कहा, प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। क्यों? उजड़ी बगिया फिर खिलेगी, उजड़ी बगिया फिर खिलेगी, उजड़ी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद, उजड़ी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद, बोलो बालकृष्ण लाल की। मेरे बंधुओं, पूतना भगवान को मार डालने के लिए जहर पिलाया है, लेकिन भगवान ने उस जहर को पूतना का प्रेम मान करके पी लिया और वो जहर अमृत बन गया। बोलो आनंद करने। परमात्मा पूतना की दोनों स्तनों को पकड़ करके जोर जोर से खींच रहे थे और पूतना भयानक चिल्ला रही थी, क्योंकि पूतना के स्तनों में दूध तो था नहीं। भगवान रक्त ही चूसना प्रारंभ कर दिया और पूतना जोर जोर चिल्ला रही थी, मुंचमा मुंचमा भो नंद कुमार, हरे नंद के छोरा मुझे छोड़ दे छोड़ दे। तो भगवान ने कहा, यही तो मैं नहीं करता।
एक बात समझ लेना बेटी, परमात्मा पहले तो किसी को पकड़ता नहीं, और अगर एक बार पकड़ लिया ना फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ता। कृष्ण कन्हैया ने कहा, देख पूतना, मैंने अब पकड़ लिया तो मैं छोड़ना नहीं जानता। बोलो आनंद कंद की जय। और भगवान पूतना के प्राण को पी लिया। बोलो आनंद कंद की जय हो। आकाश से पूतना गिरी, हजारों पेड़ पौधे सब टूट टूट के जमीन में चूर चूर हो गए। पूतना के जय हो जय हो जय हो जय हो। अरे ठीक 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 ठीक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना की अस्थियां जलाई गई। मेरे प्यारे भगवान ने पूतना को गति प्रदान कर दिया। धीरे धीरे करके और आगे बढ़े तो एक दिन तृणावर्त आया, बवंडर का रूप रख करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को आकाश में ले गया। और परमात्मा ने उस समय अपने शरीर की वजन इतना कर दिया कि तृणावर्त ऊपर से नीचे गिरा। राम राम सत्य हो गया। फिर उसके बाद शक्टासुर आया बैलगाड़ी बन करके, और भगवान ने सोचा, शक्टासुर ने सोचा कि ये कन्हैया मेरे नीचे लेटा हुआ है और मैं पकड़ करके दाब दूंगा। लेकिन जैसे वो नीचे आने लगा, मेरे कृष्ण कन्हैया ने एक लात मारा और वो आकाश में उड़ गया। बोलो आनंद कंद की जय हो। कहने का तात्पर्य है मेरी बेटियों, कंस बार बार परमात्मा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन जिनको जिनको मारने के लिए भेजा वो आए तो, लेकिन वापस नहीं गए। मेरी बेटियों, धीरे धीरे करके भगवान 3 वर्ष के हो गए। अब तो जिद करने लगे गाय चराने की। नंद बाबा के साथ जाने लगे, गौचारण करने के लिए सुंदर बंसी बजाया करते थे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने एक मंडली बनाई, मंडली, और उस मंडली का नाम था अखिल ब्रिज मंडल माखन चोर कमेटी। ग्वाल बालों को अपने साथ में रख करके और गोपियों के घर जाया करते थे भगवान माखन की चोरी करने के लिए। एक बात बताऊं, भगवान माखन की चोरी तो करते थे, लेकिन वो माखन की चोरी नहीं थी मेरे बंधु, वो तो गोपियों के प्रेम की चोरी थी। गोपियां इतना प्रेम करती थी भगवान से कि वो स्वयं चाहती थी कि एक दिन कन्हैया मेरे घर भी आ जाए माखन चोरी करने को। और वैसे तो बड़ा बड़ा उलाहना दिया करती थी जाकर के माता यशोदा से। जिस दिन कन्हैया चोरी करने के लिए नहीं आता था ना, तो उस दिन वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देखने के बहाने उलाहना करती थी कि चलो ऐसे कहेंगे, कम से कम एक नजर देख तो लेंगे। इतना सच्चा प्रीति है गोपियों का भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से। एक दिन एक गोपी मैया यशोदा के पास गई और जाकर के कहने लगी, बोली यशोदा, ये तेरा जो लाला है ना कन्हैया, ये तो पूरे गांव को परेशान करके रख दिया है। बताओ, पहले हम लोग निश्चिंत होकर के घर के अंदर ही मटकी रख दिया करते थे माखन की, अब तो उसके डर के मारे हम लोग छिका में रखते हैं, शिकार में रखते हैं। लेकिन इतना चालाक है कि इसका एक साथी है जिसका नाम है श्रीदामा, वो बड़ा लंबा था। तो करते क्या थे कन्हैया, श्रीदामा को खड़ा कर देते थे और श्रीदामा के ऊपर आप खड़े हो जाते थे और बड़े प्रेम से मटकी से निकाले। वो खाते कम थे, बहाते ज्यादा थे। भर करके निकालें वो ऐसे करें, बाकी सब नीचे गिर जाए तो जितने ग्वाल थे वो खूब चकाचक खाएं। और जिसके घर में बहुत ज्यादा मक्खन हो ना और ग्वाले भी पेट भर जाए, तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ऐसी सीटी बजाते थे कि वृंदावन के जितने बंदर हैं ना वो सब के सब टूट पड़ते थे। अच्छा, माखन खा के चले जाएं तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटियों माखन तो खावे ही करते थे और जब जाने लगे तो मटकियों फोड़ देते थे। बोलो आनंद कंद की।
अब गोपियां जब शिकायत करती थी कृष्ण कन्हैया से ना, तो बड़ी हेकड़ी से बात करते थे कि किसी गोपी ने पूछा, कहा कन्हैया अरे तेरे घर में तो 9 लाख गैया हैं, न जाने कितने कुंटल मक्खन तेरे घर में होता है, आखिर तू अपने घर का मक्खन क्यों नहीं खाता? तो कन्हैया ने कहा गोपी चोरी का माल खाने का मजा ही कुछ और है, बोलो आनंद कंद की। एक दिन एक गोपी गई और जाकर के मैया यशोदा से कहती है, यशोदा अरे चोरी कर तो डोले, अरे चोरी कर तो डोले, श्यामा मुझसे सूधो ना बोले, चोरी कर चोरी कर सूधो न बोले मैया, सूधो न बोले, सूधो न बोले मैया, सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूधो ना बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूधो ना बोले। सखी ने कहा यशोदा ये जो तेरा लाला है ना बड़ा होशियार है। कहा कैसे? कहती है जब ही देखे सुनी बखरिया, 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 जब ही देखे सुनी बखरिया। किसी का खाली घर देखता है ना तो घर के सांकर खोले, घर के सांकर खोले, शाम मुझसे सूधो ना बोले, घर के सांकर खोले, शाम मुझसे सूधो ना बोले। सखी ने कहा मैया अगर ये श्याम सुंदर घर में अकेले आवे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तो आदत इतनी खराब है कि खुद तो जाता है लेकिन 50 ग्वाल बालों को भी साथ में ले जाता है। बोलो आनंद कंद की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियों ने कहा महाराज अकेले नहीं आता, ये ग्वाल बालों को अपने साथ में लेके आता है। और कैसे? हर ग्वाल बाल ले घर में आवे, 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 ग्वाल बाल ले घर में आवे। और माखन माट टटोले, माखन माट टटोले, शाम मुझसे ना बोले,
खराब है कि ये दही तो खाता है, मक्खन तो खाता है, लेकिन खाने के बाद कहा दधी में रुखाए मटुकिया फोरे, 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 दधी में रुखाए मटुकिया फोरे। रस में विष को घोले, रस में विष को घोले, श्याम मोस सुधो न बोले, रस में घोले, श्याम मोस सुधो न बोले। सखी ने कहा महाराज जब मैं इसको पकड़ने के लिए जाती हूँ ना, तब तो इसकी विचित्र स्थिति बनती है। कैसे? कहा जब मैं पकड़न जाऊं भाजी, हाँ जब मैं पकड़न याकू भागी, जब मैं इसके पीछे इसको पकड़ने के लिए दौड़ती हूँ ना, तो उल्टा जानते हो क्या करता है? भैया पकड़ मरो रे, खुद उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। कहा जब मैं याकू हरे पकड़न भागी, तो भैया पकड़ मरो रे, श्याम मोसे सुधो न बोले, भैया पकड़ मरो रे, श्याम मोसे सुधो न बोले, सखी ने कहा यशोदा तेरे बालक से, तेरे श्रीलल्ला से इतना जी भर गया है कि इच्छा होती है कि इस गांव को ही छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चली जाऊं। इतना ये जान अकच्छ कर दिया है। कहती है छोड़ू गाँव तेरो ब्रजरानी, छोड़ू तुमसे साथी बोलो, तुम्हारी कसम खा के कह रही हूं यशोदा इतना ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है कि लगता है कि ब्रजरानी अब तेरा ये गांव छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। कहती है साची तो सो बोलूं, साची तो से बोलूं, श्याम मुझसे मुंह से ना बोले, अंत में बोली नारायण नठ कट नंदन नंदन, नारायण नट, नारायण नट खट नंदन नंदन, नारायण नारायण नट खट नंदन, नारायण नट खट नंदन। ये इतना नटखट है कि क्या जाने प्रीत की बोले, ये प्रीत का एक शब्द भी नहीं बोलना जानता। क्या जाने, हाथ ऊपर करिएगा जरा, नारायण नट खट नंदन नंदन, नारायण
प्रीत की बोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर माखन की चोरी करते हैं मेरी बेटियों, लेकिन वो मक्खन नहीं है, वो तो गोपियों का प्रेम है। क्योंकि गोपियां इतना ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से प्रीति करती हैं कि परमात्मा के लिए गोपियां अपने प्राण तक का निछावर कर देती हैं। एक छोटी सी घटना, एक गोपी एक दिन यमुना नदी के किनारे खड़ी होकर के और यमुना नदी में कूद कर मरने जा रही थी कि पीछे से देवर्षि नारद जी आ गए। और जब नारद जी देखा के लिए तो जमुना में कूदने जा रही तो पीछे से पकड़ लिया और पकड़ करके पूछने लगी, बोले देवी ये कौन सा इतना बड़ा तुम्हें गम है कि आप अपना प्राण देने जा रही हैं? गोपी ने कहा ये जो नंद का छोरा है ना, इस नंद के छोरे से मैं बिल्कुल आज ही जा चुकी, इसके कारण आज मैं नदी में कूद जाऊंगी। तो देवर्षि नारद ने कहा कि नंद का छोरा ने किया क्या? गोपी ने कहा महाराज आज सवेरे सवेरे की घटना बताओ। सवेरे सवेरे मेरी सासू ने हमें मटकी दे दिया, जा जमुना से पानी भर के ले आए। और मैं आई जमुना में पानी भरा और जैसे जमुना से जल निकालने गगरी निकाल करके बाहर रखी कि इतने में नंद का वो छोरा न जाने कहां से आके खड़ा हो गया और कहने लगा भाभी कहो तो ये घड़ा ऊपर उठा दूं। हमने कहा हाँ हाँ लाला तनी थोड़ा मदद तो कर दे। हाय अब वो घड़ा उठाने लगा, जैसे मेरे सर के सामने लाया वैसे वो नंद का लाला न जाने कहां गायब हो गया, घड़ा फूट गया। घर में गई मेरी सासू रानी, लातों से मेरी खबर लिया, बोलो आनंद कर। वहां से लौट के आई, सासू ने कहा जाकर के गैया दूह ले। अब मैं बाल्टी लेकर के गैया दूहने के लिए जैसे बैठी कि वैसे वो नंद का लाला आकर के सामने खड़ा हो गया और लगा, ए भाभी थोड़ा सा दूध मेरे मुंह में डाल देना, ए भाभी थोड़ा सा दूध, और मुंह फैला करके खड़ा हो गया। अब मैं गाय के थन का दूध उस नंद के लाला के मुख में डालने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी सासू आई, पीछे से मेरी पीठ में एक लात मारी। बोले तेरा दिमाग कहाँ है, बाल्टी कहाँ है और दूध कहाँ जा रहा है? बोले जब होश आया तो देखा वहां नंद का छोरा तो था ही नहीं, वो तो सारी धरती में गिर रहा था। वहां से फुर्सत पाई, दोपहर का समय था, मेरी सासू ने हमसे कहा ये धान ले ले और जाकर के कानी में कूट ले। अब मैं धान कूटने के लिए बैठी कि न जाने कहां से आ गया फिर से वो नंद का छोरा और मेरे बगल में बैठ करके वो मीठी मीठी बात करने लगा कि हम उसके बात में भी टूटी हैं। अभी धान जस का तस पड़ा, पीछे से फिर आई मेरी साथ, फिर खींच के लात मारी। बोली तेरा दिमाग खराब हो गया कि पागल हो गया, तू किससे बात कर रही है, किससे तू बात कर रही है? अब बोले जब होश आया तो पता लगा वहां तो कोई है ही नहीं। यानी गोपियों के, मेरी बेटियों, गोपियों के अंग अंग में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया समाये हुए हैं, उनके रोए रोए में भगवान श्याम सुंदर समाये हुए हैं। गोपियां जहां भी रहती हैं तो केवल केवल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की ही चर्चा करती हैं। बोलो आनंद कंद की। उनकी सांसों में कृष्ण समाया है। एक लाइन जरा गाइएगा मेरे साथ। अरे सखीरी बाकी बिहारी से, हाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लल गई अखियाँ
सखीरी बांके बिहारी से हमारी लल गई अखियाँ। सखीरी लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन, बचाई थी बहुत लेकिन गोरी लड़ गई अखियाँ। बचाई बहुत लेकिन गोरी लड़ गई अखियाँ। गजब की लाइन है। गोपी ने कहा क्या बताऊं, मैंने सोचा था कि कभी श्याम सुंदर की ओर देखूंगी नहीं, मैंने सोचा था कि कभी श्याम सुंदर से प्रीति नहीं करूंगी, लेकिन अब क्या बताएं, क्या कहा न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। संभल के आज बैठी थी, संभल के आज बैठी थी। हाँ हाँ संभल के आज बैठी थी, गले से पड़ गई अखियाँ। संभल के आज बैठी थी, गोपी ने कहा मैं क्या करूं,